हेलो स्टूडेंट्स। डेट 25 दिसंबर सन 2024 में करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार किन शहरों को एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए अंडरसी केबल नेटवर्क परियोजना प्रारंभ करेगी? तो भारत सरकार ने जो है एशिया और यूरोप दोनों ही महाद्वीपों से अच्छी तरह से जुड़ने के लिए जो है मुंबई और चेन्नई इन दो शहरों से जो है अंडरसी केबल नेटवर्क परियोजना जो है प्रारंभ करेगी। अंडरसी केबल नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत जो है एक समुद्र तल में एक केबल बिछाया जाएगा जिससे कि जो है एक बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। वहीं भारत सरकार यह केबल नेटवर्क परियोजना जो है चेन्नई से जो है यह एशिया की तरफ जो है ये परियोजना जाएगी और वहीं मुंबई शहर की ओर से जो है यह परियोजना यूरोप की ओर जुड़ने के लिए जाएगी। चेन्नई से यह केबल नेटवर्क जो है एशिया के तीन मुख्य देश पहला है थाईलैंड, दूसरा है मलेशिया और तीसरा है सिंगापुर। इन तीनों ही देशों से जो है चेन्नई से केबल नेटवर्क परियोजना जोड़ी जाएगी और वहीं मुंबई शहर से जो है फ्रांस, ग्रीस, मिस्र, सऊदी अरब जो कि यूरोप के तरफ को बढ़ते हुए देश है, यहाँ से यह कनेक्टिविटी की जाएगी। अंडरसी केबल परियोजना का जो इस परियोजना को जो चलाएगा और जो इसका स्वामित्व है यानी कि इस परियोजना पर किसका अधिकार है, तो इस पर जो है रिलायंस जियो का अधिकार है। जियो जो है एक नेटवर्क की तरह कार्य करता है। हम जानते हैं कि जियो अपने आप के काफ़ी सारे फ़ोन्स भी वगैरह भी हैं और सिम्स वगैरह भी हैं। उसी के लिए जो है उसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए जो है यह केबल नेटवर्क परियोजना जो शुरू की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। केबल जो कि इस नेटवर्क परियोजना में यूज़ किया जाएगा वह लगभग 15,000 किलोमीटर लंबा केबल जो है बिछाया जाएगा। यह केबल जो है समुद्र तल के भीतर जो है बिछाया जाएगा। मसूद पेजेशकियन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की? तो हाल ही में जो है ईरान के नए राष्ट्रपति चुनाव के पद पर जो है मसूद पेजेशकियन ने जीत हासिल करी है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति जो थे इब्राहिम रईसी, उनका जो है एक प्लेन दुर्घटना में जो है मृत्यु हो गई थी। भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो रुद्रम फर्स्ट का जो है एक रुद्रम फर्स्ट जो है ये पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसका सफल परीक्षण जो है हमारी भारतीय वायुसेना ने किया। ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया? तो स्वप्ना कलिंगल को जो है ICAR ने भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने स्पाइस अवार्ड से जो है सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया? तो जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जो है एक आयोग का गठन किया गया है और यह आयोग जो है हाथरस में हुई भगदड़ की जांच के लिए बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसैक वैल्यू किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? तो टोंगा देश के जो है हाल ही में नए प्रधानमंत्री पद पर जो है आईसैक वैल्यू को चुना गया है। आईसैक वैल्यू जो है यह टोंगा देश के पहले यानी कि पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं। टोंगा की राजधानी नुकु आलोका है और वर्तमान में जो टोंगा के राजा हैं वह टुपो फोर्थ है।
वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की अध्यक्षता किसने संभाली? तो एलिसा माद्राजो जो है ये हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की अध्यक्ष पद पर नियुक्त की गई। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का कार्य यह होता है कि वह जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनको जो फंडिंग या उनको जो है आर्थिक रूप से मदद कहाँ से प्रदान की जाती है, इसकी जांच करने के लिए जो है वित्तीय कार्यवाही कार्यबल बनाया गया। गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक जो है यह दूसरा राज्य है जो कि गिग वर्कर्स के लिए विधेयक लाया, और पहला राज्य जो है राजस्थान बना जो कि गिग वर्कर्स के लिए विधेयक लाया। गिग वर्कर्स जो होते हैं वे हमारे डिलीवरी बॉयज होते हैं जो कि हमें घर पर खाना प्रदान कराते हैं। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो सौम्या स्वामीनाथन जो है यह हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए जो है प्रधान सलाहकार के पद पर नियुक्त हुई। बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य 2024 में किसे प्रदान किया गया? तो नागालैंड जो है यह बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा, और जो कि ओवरऑल चैंपियन रहा, यानी कि सारी किसानों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा वह महाराष्ट्र रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वी राम सुब्रमण्यम को जो है हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या नेशनल ह्यूमन्स राइट कमिटी की स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी की स्थापना जो है रंगनाथ मिश्रा समिति की सिफारिश पर की गई थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर जो है वी राम सुब्रमण्यम को हमारे देश के राष्ट्रपति ने जो है नियुक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वी राम सुब्रमण्यम के साथ साथ जो है NHRC के 2 सदस्यों को भी नियुक्त किया है। पहली सदस्य हैं प्रियंका कानूनगो और दूसरे सदस्य हैं डॉक्टर विद्युत रंजन। केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की? तो 25 जून को जो है केंद्र सरकार ने यह घोषणा की कि 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि 25 जून की तारीख को ही जो है 1975 में जो है इमरजेंसी लागू हुई थी, और इमरजेंसी जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लागू की थी, और इसी वजह से जो है केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस बताया। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो गोवा में जो है पहली बार विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन होगा। खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो खर्ची पूजा महोत्सव जो है ये त्रिपुरा का महोत्सव है, और हाल ही में जो है त्रिपुरा में खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण भारतीय शिक्षा समिति के श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर को जो है श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार को जो है दक्षिण भारतीय शिक्षा समिति प्रदान करती है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1998 में हुई थी। जिस भी व्यक्ति को श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार मिलता है उसको इनाम की राशि जो मिलती है वह 2.5 लाख रुपए मिलती है। 2024 में जो है S जयशंकर को यह पुरस्कार प्राप्त किया गया, और 2023 में जो है यह पुरस्कार वेंकैया नायडू को मिला था। विंबलडन पुरुष एकल
2024 का विजेता कौन है? तो विंबलडन जो है यह सबसे पुराना कोर्ट है और यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और विंबलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता जो है वह कार्लोस अल्काराज थे। कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने जो है स्पेन को हराकर कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम किया। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ हुआ? तो प्रयागराज ने जो है इसने हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन किया। चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले पॉल कागमे का संबंध किससे है? तो रवांडा देश में जो है पॉल कागमे चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया और 24 दिसंबर को ही जो है हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस बार जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया था इसकी थीम थी आभासी सुनवाई और उपभोक्ता की न्याय तक पहुंच, यानी कि सुनकर ही जो है किसी भी उपभोक्ता की किसी भी परेशानी को जो सुनकर ही जो है उसका इलाज करवाया जाए और उपभोक्ता जो है वह न्याय पहुंचा जा सके। यानी कि फ़ोन पर ही जो है आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं और फ़ोन पर ही आप अपना न्याय भी प्राप्त कर सकते हैं। 24 दिसंबर को ही उपभोक्ता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1986 में 24 दिसंबर की तारीख को ही जो है उपभोक्ता संरक्षण एक्ट लागू किया गया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और वहीं विश्व उपभोक्ता दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का वैश्विक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो साउथ कोरिया में जो है हाल ही में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का वैश्विक सम्मेलन प्रारंभ हुआ और यह सम्मेलन जो है 45वें क्रम का सम्मेलन था। सिद्ध या SIDH पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो कौशल विकास मंत्रालय ने जो है सिद्ध पोर्टल को लॉन्च किया। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो मॉरिशस में जो है हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने जो है जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना को किस राज्य में स्थित मेजर रालेनगांव बोब खातिंग वीरता संग्रहालय का प्रबंध मिला? तो भारतीय सेना को जो है मेजर रालेनगांव बोब खातिंग वीरता संग्रहालय का प्रबंध जो है अरुणाचल प्रदेश में मिला। अरुणाचल प्रदेश में इस वीरता संग्रहालय का प्रबंधन की शुरुआत जो की है वह अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री CM पेमा खांडू ने की है। मेजर रालेनगांव बोब खातिंग वीरता संग्रहालय जो है इसका प्रबंधन भारतीय सेना को इसलिए प्रदान किया गया क्योंकि 1951 में जो है तवांग में तिरंगा फहराने वाले पहले व्यक्ति जो थे वह मेजर रालेनगांव बोब ही थे। मेजर रालेनगांव बोब जो है यह एक इंडियन आर्मी में मेजर रह चुके थे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश जो है चाइना, म्यांमार और भूटान के साथ जो है अपनी भारत की सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश में ही जो है बोमडिला और दीपू दर्रा भी स्थित है। नामदफा नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क आदि भी जो है अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित हैं।
यूएन जल सम्मेलन का 53वां सदस्य देश कौन बना? तो कोटे डी आइवर जो है ये है यूनाइटेड नेशंस के जल सम्मेलन का 53वां सदस्य बना। किस वैश्विक कंपनी के सॉफ्टवेयर आउटेज के कारण दुनिया भर में एयरलाइंस से लेकर हेल्थ केयर तक वैश्विक सेवाएं को प्रभावित हुई? तो माइक्रोसॉफ्ट के जो है हाल ही में सॉफ्टवेयर आउटेज हो गया था, जिसके कारण जो है एयरलाइंस को उड़ान भरने में और जो भी तकनीकी रूप से स्वास्थ्य प्रदान किया जाता है उस स्वास्थ्य में भी जो है परेशानी जो है पैदा हुई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया? तो सऊदी अरब जो है इस बार के होने वाले ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च छौंक पुस्तक का संबंध किससे है? तो अभिजीत बनर्जी जो कि एक अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कारी है, इनकी बुक है जिसका नाम है छौंक। अभिजीत बनर्जी को जो है नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र की कैटेगरी का जो नोबेल पुरस्कार है वह 2019 में प्रदान किया गया था। अभिजीत बनर्जी जो है यह दूसरे भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र की श्रेणी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अभिजीत बनर्जी की पुस्तक छौंक में जो है छौंक को लॉन्च करने का यह उद्देश्य है कि भोजन के माध्यम से जो है अर्थशास्त्री समस्याओं को हल किया जा सके, यानी कि जो भी छौंक को पढ़े वह अर्थशास्त्री समस्याओं को भी समझने में आसानी कर सकेगा। सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड जो है यह देश का पहला राज्य बना जिसने सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक को लॉन्च किया। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो रिगोबर्टा मेंचू को जो है गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 कब मनाया गया था? तो 22 जुलाई को जो है हर साल राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा जो कि भारत के लिए पहला गोल्ड लेकर आए थे, वो भी चाइना ओलंपिक्स में। तो ये अभिनव बिंद्रा पहले भारतीय हैं जिन्हें आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस स्टार डैनियल सेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा है, इनका संबंध किससे है? तो डैनियल सेवलेव जो है यह टेनिस के एक बहुत बड़े उभरते हुए स्टार हैं और यह जो है रूस के रहने वाले हैं। इन्हें हाल ही में जो है 2 साल के लिए खेलों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि डैनियल सेवलेव को जो है डोपिंग में जो है शामिल पाया गया। डोपिंग यानी कि इन्हें जो है इनके शरीर में जो है नशीले पदार्थों के जो है प्रमाण पाए गए। डैनियल सेवलेव ने ये स्वीकार किया कि उन्होंने जो है एक टैबलेट है जो एक डोपिंग टैबलेट है जिसका नाम है मेल्डोनियम टैबलेट, यह उन्होंने खाई थी, परंतु उन्हें इस बात का ध्यान नहीं था कि मेल्डोनियम टैबलेट जो है ये डोपिंग टैबलेट के अंतर्गत आती है, यानी कि नशीले पदार्थों के अंतर्गत आती है। और उन्होंने यह टैबलेट जो है धोखे से खाई और इस बात को स्वीकार किया। इस स्वीकार करने के बाद जो है इन्हें 2 साल के लिए जो है डोपिंग के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया है और 2 वर्ष के बाद जो है ये फिर से टेनिस के स्टार के रूप में उभरेंगे। दुनिया की पहली मिस एआई का ताज किसने जीता? तो केंजी लिली जो है यह दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब जीतने वाली है। राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब मनाया गया था?
तो 24 जुलाई को जो है हर वर्ष राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो गणतंत्र मंडप राष्ट्रीय भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम जो नया नाम रखा गया है वह गणतंत्र मंडपम रखा गया है। सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो मोइदम, जो कि अहोम राजवंश का कब्रिस्तान है, यह है सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वें नंबर का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। मोइदम जो है असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन सी थीम का चयन किया गया? तो अभी 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस परेड में जो है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम का जो है चयन किया गया है। हर साल 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस में जो है परेड भी निकाली जाती है। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1930 में जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो चंद्रयान 3 जो कि मून के साउथ पोल पर उतरा था और उतरकर जो है उसने वहाँ की पिक्चर्स भी सेंड की थी और उस चंद्रयान 3 के इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो है चंद्रयान 3 को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए चुना गया। भारत सरकार ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने के अधिकार हासिल किए? तो बांग्लादेश में स्थित मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने के अधिकार जो है अब भारत को हासिल हो गए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर कौन सा है? तो फ्रीज टोपी, जिसमें जो है रेड कलर, व्हाइट कलर और ब्लू कलर को जो है इसमें लगा होता है, यह इस बार के पेरिस ओलंपिक का शुभंकर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेजबान देश कौन सा है? तो पाकिस्तान जो है इस बार के होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जो है मेजबानी करेगा। पाकिस्तान में हो रहे यह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का क्रम जो है वह 9वां क्रम है। पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस के मैच जो है अपने 3 शहर कराची, लाहौर और रावलपिंडी में आयोजित कराएगा। इस बार की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो है कुल 8 देश जो है प्रतिभाग कर रहे हैं, यानी इसमें भाग ले रहे हैं। वहीं भारत ने जो है पाकिस्तान में हो रहे इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो है भाग लेने के लिए मना कर दिया है। भारत ने कहा है कि वह इसमें भाग लेना चाहते हैं परंतु वह पाकिस्तान नहीं आएंगे, जिस वजह से जो है अब आईसीसी को भारत के साथ, भारत के जो मैच हैं जो भी भारत अन्य देशों के साथ खेलेगा वह या तो श्रीलंका में कराएगा या यूएई में कराएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है पहली बार 1998 में हुई थी और 1998 में हुई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो होस्ट किया था, जो होस्ट देश था वह बांग्लादेश था और इसमें जो है विजेता देश साउथ अफ्रीका था। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे के तल में जो है भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 कब मनाया गया? तो हर साल 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।